नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आज आ गई हूँ फिर से आपके पास एक नया वीडियो लेके। तो आशा करते हैं आप लोग सब सही हैं, कुशल हैं अपने घर में। तो ये सावन का महीना है और इस सावन के महीने में हम आपके लिए लाएंगे शिव जी के कई अनकही घटनाएं जो आपके साथ मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ आज भी। ये भी एक शिव जी के अनकही कहानी ही है। तो अगर आपने गौर फरमाया है तो ये चीज जरूर से देखा होगा कि शिव जी के कई सारे चित्रों में शिव जी के साथ भूत, प्रेत, पिशाच, इसके अलावा भी एक काले कुत्ते का वर्णन है। तो आज हम बात करेंगे कि शिव जी के उस चित्र में काले कुत्ते का क्या महत्व है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगर इससे बाद कोई भी वीडियो हम लाएं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप वीडियो को एंजॉय कर पाए। तो चलिए शिव जी का नाम लेके वीडियो स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव। शिव जी को हम सब सांसारिक देवताओं के तौर पे जानते हैं। संसार जो है एक तरफ से अगर देखी जाए तो संसार एक मोहमाया का जगह है, लेकिन वही शिव जी शमशान में बैठ के तपस्या भी करते हैं। शमशान में बैठने वाला जो जीवन है वो एक योगी का जीवन है और शिव जी का ऐसा मानना है कि अगर कोई भी इंसान जो कि इस धरित्र में या इस तीनों योग में वास करते हैं वो अगर शिव जी को अपना सब कुछ समर्पित करते हैं तो वो भी शिव जी का एक अंश बन सकते हैं। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि तीनों देवों में शिव जी सबसे अधिक शक्तिशाली हैं, लेकिन शिव जी का जो वर्णन है वो विनाशकारी है। शिव जी विनाश के देवता हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भी प्राणी अपने पापों का फल भोगता है तो उसे उसका दूसरा जन्म भूत, प्रेत या पिशाच होके गुजारना पड़ता है। इसीलिए शिव जी के साथ शिव जी ने भूत, प्रेत और पिशाच रख के ये वर्णन करने की कोशिश की है कि अगर तुम किसी से डरते हो तो वो भी मेरा संयोगी है। ठीक ऐसा ही एक वाक्य है कुत्ते के साथ शिव जी का संयोग होना। एक बार एक काला कुत्ता शिव जी के पास जाके विनय करता है कि शिव जी, क्या संसार में सिर्फ मनुष्य ही सर्वोत्तम है? क्या उन्हीं के पास सिर्फ परमात्मा को प्राप्त करने की शक्ति है या क्या वही सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं? तो शिव जी को उनके ये वाक्य सुन के बहुत करुणा हुई। शिव जी ने फिर उनको बताया कि ऐसी कोई बात नहीं। शिव जी ने फिर उस कुत्ते को कहा कि अगर तुम्हारे पास आत्मज्ञान हो और तुम्हें परमात्मा के ऊपर विश्वास हो तो तुम किसी भी योग के स्थान में जाओ और जाके वेदों की जो कथा है उसकी ज्ञान प्राप्त करो। ऐसा वरदान शिव जी से प्राप्त करके वो कुत्ता, शिव जी के पास से ये वर प्राप्त होते ही वो कुत्ता दक्ष प्रजापति जी के योग्य स्थान में पहुंच गए और जाके एक कोने में बैठ गया। कुछ समय बाद जब दक्ष प्रजापति जी को इस बात का ज्ञात हुआ तो वो उस कुत्ते को एक लकड़ी लेके दौड़ाते रहे और उसमें उस योग्य से भगाने की पूरी कोशिश की। वो कुत्ता इंसानी आवाज़ में दक्ष प्रजापति जी को कई बार ये समझाने की कोशिश किया कि मैं शिव जी के कहने पे यहाँ पे आया हूँ, लेकिन प्रजापति ऋषि जी उसके बारे में सुनना ही नहीं चाहते थे और उन्होंने उस कुत्ते को वहाँ से भगा दिया। उसके कुछ ही क्षण बाद वहाँ पे योग्य स्थान में कई सारे भूत उनके सहित उस स्थान में प्रकट हुए स्वयं महादेव और उन्होंने दक्ष को ये कहा कि उस कुत्ते को उन्हीं ने भेजा था और उन्होंने ये भी दर्शाया कि वो जो दायित्व ब्रह्मा जी से प्राप्त किए हैं, ब्रह्मा जी ने उनको जो दायित्व दिया है पूरे संसार का दिया है, ना ही किसी मनुष्य के लिए दिया है। भगवान शिव पूरे संसार में हर एक जीव के लिए जो है रहेंगे और हर एक जीव को भगवान शिव का आशीर्वाद मिल सकता है। और उसके बाद उन्होंने खुद उस कुत्ते को आत्मज्ञान की प्राप्ति करवाएं और उनको शिवगण में शामिल कर लिया। जो कोई भी शिव जी के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं, शिव जी उनको सदैव अपने आशीर्वाद देते हैं और यही उस कुत्ते के रूप में शिव जी ने बताया है कि यही शिव जी का धर्म है।
और एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि यही वो काला कुत्ता है दोस्तों, जो शिव जी की महाकाल के रूप की सेवा करता है। और ऐसे कई धार्मिक ग्रंथों में उसका उल्लेख पाया गया है कि जो काला कुत्ता पंच पांडवों को स्वर्ग तक लेके गया था यमराज के रूप में, ये वही काला कुत्ता है जिसका वर्णन मैंने अभी आपको बताया है कि जो शिव जी के साथ कई चित्रों में हम देखते हैं। तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। हर हर महादेव महादेव।